सुबह से ही सब मौज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। बहुत देर ढोलक की आवाज आती रही हमारे घर पे भी, खूब एंजॉय कराया। बस इसी एंजॉयमेंट में रहो हर समय। ये थोड़ी देर की एंजॉयमेंट नहीं करो, लेकिन ये एंजॉयमेंट तुम्हारी परमानेंट हो जाए। आज खुशी किया, कल गम किया, इसी द्वंद्व से ऊंचे उठ जाओ। गुरु नानक साहब के लिए बोलते हैं, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। जिस दिन सतगुरु नानक प्रगट हो गए तो संसार की धुंध मिट गई। अभी 3 दिन धुंध देखा था ना तुम लोगों ने। ऐसा धुंध था जो सुबह को भी कार की बत्ती जला के चलनी पड़ती थी, सामने क्या है नहीं दिखाई देता। और अभी जैसे रोशनी हो गई तो सामने सब कुछ दिखाई देता है। अब कोई लाइट जला के नहीं चलना पड़ेगा। तो जब प्रकाश स्वरूप खुद प्रकट होता है तो मिट्टी धुंध जग चानन होया। सारे जगत में ही रोशनी हो गई। चानन माना प्रकाश। जैसे सूर्य उदय होने से पूरे शहर में प्रकाश हो जाता है। कहीं होता है कहीं नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो अवतारों की ये बहुत खूबी है कि जब वो प्रकट होते हैं तो बहुत बड़ा समूह उनसे तर जाता है, पता भी नहीं चलता है। तुझे हाथों से न देते हुए देखा, पर झोलियां भरी देखी। अभी सूर्योदय हुआ, तुम लोग अनजान हैं, पर फिर भी प्रकाश तुम्हारे सामने है। भले तुम उसको चाहो नहीं चाहो, सूर्य की पूजा करो चाहे नहीं करो, उसको पानी दो चाहे नहीं दो, पर प्रकाश तो सभी के लिए। कोई पापी है, कोई पुण्य है, कोई सत्कर्मी है, कोई बदकर्मी है, कोई जीव है, कोई जंतु है, सब प्रकाशित हो जाते हैं। पूरी पृथ्वी पर प्रकाश। एक सूर्य के होने से सारी पृथ्वी पर प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जब जीवन में गुरु आ जाता है, उसका खाली जीवन में प्रकट होना ही तुम्हारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। अज्ञान अंधेर विनाश। जब पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। फिर हसंदियां खिलंदियां खावंदियां विचा होए मुक्त। खाली जीवन में सतगुरु का प्रकट होना ही बड़ा चमत्कार है। बहुत बड़ी तुमको एक निधि मिली है, जिसको पता नहीं तुम समझ पाते हो या नहीं समझ पाते हो। कभी कभी इंसान बहुत खुशी होती है तो भी समेट नहीं पाता है। इतनी खुशी भगवान ने दी है, इतना आनंद मिला है। आज के युग में हम लोगों को ऐसा सतगुरु मिला तो कितना भाग्य सबका उदय हो गया। जीवन का अंधियारा मिट गया, काली रातें चली गई। अब कोई विकार, कोई इच्छा, कोई वासना मन में शेष नहीं रहनी चाहिए। जैसे प्रकाश में तुमको सब सूझता है, दिखाई देता है, कहाँ खंबा है, कहाँ टक्कर है, कहाँ गड्ढा है, अंधकार में नहीं दिखाई देता। तो गुरु खुद प्रकाश स्वरूप है। वो किसी से प्रकाश उधार नहीं मांगता है,
पर वो खुद प्रकाश स्वरूप है, बल्कि इस सूर्य से भी ज्यादा, क्योंकि ये सूरज अंधे को प्रकाश नहीं दे सकता। पर मेरा सतगुरु सुनिए अंधे पावे राह, उसकी बात सुनने से अंधे को भी राह मिल जाती है। और जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, बोला इतने चानण होंदिया तो भी गुर बिन घोर अंधार। अगर संसार में 100 चंदा उग के आज दिखाई दे आसमान में, एक चंद्रमा नहीं दिखे 100 दिख जाए, सूरज चढ़े 1000, अभी जैसे एक सूरज है ऐसे 1000 सूरज भी चढ़ के आ जाए, एते चानण माना, तब आप सोचो कितना प्रकाश हो जाए। चानण माना प्रकाश, तो भी गुर बिन घोर अंधार। इतने सब चंद्रमा सूर्य मिलके भी हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते। पर एक सतगुरु है जो हमारे जीवन में आता है तो मेरे अंदर का पूरा अज्ञान जल जाता है। घास के सूखे ढेर को जैसे जरा सी आग जलाए, एक चिंगारी सूखे घास पर पड़ जाती है तो पूरा ढेर जल जाता है। अंदर का जो अज्ञान सदियों से जन्मों से पड़ा है, अहंकार के रूप में प्रकट होता है। उस अहंकार को मिटाने के लिए सामने वक्त के गुरु की जरूरत होती है। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन गुरु वक्त सतलोक न जावे। वक्त का गुरु चाहिए। वक्त का माना आज का, आधुनिक। जैसे तुमको हर चीज जीवित चाहिए, पति जीवित है, पत्नी जीवित है, टीचर लिविंग कंडीशन वाला, ऐसे ही सतगुरु भी जो लिविंग गॉड है। जो सतगुरु चले गए आज उनको याद करते हैं सब, पर उसका सत्य समझाने वाला भी आज का गुरु चाहिए। ग्रंथ साहब बहुत पढ़ा, रोज जाते हैं गुरुद्वारे, मत्था टेकते हैं। आज भी दुनिया में लोग क्या समझेंगे, भाई मत्था ढक के गुरुद्वारे गए, जाके किसी ने फूल चढ़ाए, चाहे किसी ने रुमाल चढ़ाया, दंडवत प्रणाम किया, बक्से में थोड़े रुपए डाल दिए, कणा प्रसाद ले लिया और गुरु की महिमा गा ली, भजन गा लिए, ढोलक बज गई, तबले बज गए, फिर लंगर खा लिया। लंगर में सबने जाके सेवा की, खुश होते थे हम लोग। आज के दिन बहुत, आज लंगर में जाना है, घर में खाना ही नहीं बनाते। और वो लंगर के रोटी और दाल में बहुत टेस्ट होती थी, क्योंकि भाव तो अच्छा ही होता है कि भगवान के लिए बना रहे। तो ये एक खुशी समझते थे कि आज हम लोग बहुत खुश हैं कि आज उनका जन्मदिन है। मनाते थे 3-3 दिन, दूर दूर से संत आते थे, भजन गाने वाले आते थे, उनका टाइम मुकर्रर होता था। तो रात को 12 बजे उसका जन्म मना के खुशियां करते थे। पर अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो 3 दिन की खुशी हुई, अच्छा लगा, संतों ने आके उपदेश दिया, भजन गाए, मन में खुशी तो आई पर आनंद नहीं।
वो खुशी जो होती है बरकरार नहीं रहती, खाली खुशी की, फिर कोई परिस्थिति आई, कोई हालत आई, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई तो फिर वैसे के वैसे हो गए, कोई अंतर नहीं रहा। पर यहां पर जब हमको लिविंग गॉड मिला, जब गीता भगवान साक्षात जब घर में आए हमारे, तो हमारे घर में भी गुरु नानक देव की मूर्ति ऐसे टंगी रहती थी, जैसे ये ओम लगा हुआ है ना, और भगवान आके ऐसे नीचे बैठे, तो ऐसे लगा जैसे वही उतर के उसमें से नीचे आकर के बैठ गए। और जो ज्ञान दिया वो ज्ञान दिमाग में घूम गया पूरा, सारा दिन उसकी बातें भूले ही नहीं, ये बताया, ये बताया, ये बताया, बहुत खुशी आ गई। और वो खुशी फिर रोज ढूंढी, रोज गए उनके पास, जैसे परिपक्वता आ जाए। जो बातें उसने बताई उनको जीवन में लगाने से जो अज्ञान का अंधकार था, धुंध, वो मिट गया और अंदर में प्रकाश हुआ। जो प्रकाश मैंने बाहर से जलाया, बटन ऑन करते हैं, बुझा भी देते हैं, पर जो ये प्रकाश है ये बुझने वाला नहीं, क्योंकि उसने ये बताया कि वो स्वप्रकाशित तू भी है, खाली मेरे में मत देख, खाली गुरु की मशाल के आधार पर मत चल, पर अपनी मशाल भी जला ले। सच्चे गुरु को ये करुणा होती है, मेरे देह का आधार न लो, भले देह सहित आता है, स आकार आता है, आकार लेके ही उसको भी लेना पड़ता है। गुरु नानक देव भी आकार में आए, लेकिन समझाने क्या आए कि ये आकार मिथ्या है, प्रापति की प्रापति करनी है, निवृत्ति की निवृत्ति करनी है। जो जगत निवृत्त होने वाला है उसको अभी निवृत्त कर लो, और जो तेरे को भगवान पहले से ही प्राप्त है पर तुमको याद नहीं, उसको प्राप्त करो। प्राप्ति की प्राप्ति कहे हे मां नित्य प्राप्त आत्म, आत्म प्रतीत आया। परमात्मा प्राप्त तो पहले से ही है, क्योंकि उसके बिना तो कोई चल फिर भी नहीं सकता है। पर आत्म प्रतीत आया, उसकी प्रतीति आई, उसका विश्वास आया। प्रतीत माना विश्वास, वो निश्चय कराता है। जो सामने बैठ करके गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सही सचमुच, फिर जिन्हों लग दे उन्हां दे मन नहीं डोलते। सतगुरु जब सामने बैठ के तीर लगाता है, बंदूक से गोली शूट करते हैं तो सामने वाला मर जाता है, पर अगर वो गोली हम ऐसे करके हाथ से फेंकें तो नहीं मरेगा। सामने बिठा के शिवोहम का मंत्र जपाया, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारया, शिवोहम देश पठाया। शिवोहम में पहुंचा देता है। सामने बैठ के, सामने अपने मुझको बिठा के प्रेम का राज बताया, ज्ञान का राज बताया। ये ज्ञान का राज खुद ही अपना राज वो बता सकता है, क्या रहस्य है, दूसरे नहीं बता सकते। भले ग्रंथ साहब का एक्सप्लेनेशन बहुत लोग करते हैं, पर जब स्वयं गुरु नानक आ जाए तो ग्रंथ की एक एक बात समझ में आ जाती। हम लोगों से कई लोग पूछते हैं, आपने सारा ग्रंथ साहब पढ़ा है?
क्योंकि जो भी मीनिंग होती है वो सही मीनिंग है। ऐसी सच्ची मीनिंग सिमरन शब्द का अर्थ जब पहले सुना तो हम लोग तो नाचने लगे। हम लोग सिमरन समझते थे स्मरण करना, भाई स्मरण को सिमरन कह दिया, माना याद करना। याद करना सुबह उठ के राम राम करना, हरे राम करना, वाहिगुरु करना, सतनाम करना, ये समझा। लेकिन ये तो सब कहते गए, नली पर नहीं बैठना पानी गहरा, नली पर नहीं बैठना पानी गहरा, लेकिन बैठे नली पर ही। वाहिगुरु सतनाम किया नाम, लेकिन जो बोला प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, तो ऐसा कौन सा सिमरन है जिससे दुख न लगे? वो सिमरन क्या है? तो बोला सिमरन माना सुमरण। अरे अपना मरण करो ना, अपना मरना, अपने को मिटा दो। जब तक बातें लग रही है, दुख लग रहा है, हालत लग रही है, शब्द लग रहे हैं, बात लग रही है, अभी सुमरण नहीं हुआ। मरण जब हो जाएगा तो क्या लगेगा? जब तुम्हारा मुर्दा पड़ा है, उसको कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई शब्द कहे, उसको क्या लगेगा? और बोला सिमर 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 त सुख पाई। सिमर 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 3 बार। स्थूल देह से भी मर जा, सूक्ष्म से भी मर जा, कारण से भी मर जा। इसको भी बोल मैना। मन में आए भाव अहंकार, उसको भी मार। तो सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण में छिपा रहता है, अज्ञान अंदर गहराई में छिपा रहता है, जो वक्त पर निकलता है। ऐसे हम लोग सोचते हैं मोह नहीं है, इच्छा नहीं है, अहंकार भी चला गया है। पर कभी कभी कोई बात जब लग जाती है तो समझ में आता है नहीं, ये अहंकार को ही लगी। ये समझ गुरु देता है। जब गुरु मिलता है वो ये समझ हमको देता है कि जब तुम सच्चा सिमरन करेंगे तो दुख न संताप, और सिमरन से सुख मिलेगा। सिमर 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 त सुख पाई, कल कलेश तन माहे मिटाए। अंदर की कल है, कलेश मन के सब मिट जाते। कल कलेश तन माहे मिटाए, और मन दुरुस्त हो जाता है जिसका, उसका तन भी दुरुस्त है। मन दुरुस्त नहीं है तो तन भी दुरुस्त नहीं है। तन दुरुस्त, तंदुरुस्त वही रह सकता है जिसका मन दुरुस्त हुआ। फिर इसमें ही ग्रंथ साहब में ही बताया, आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। देखो किताब में अंदर ही क्वेश्चन है, अंदर ही आंसर है। कई बार बुक अगर पूरी नहीं पढ़ो तो एग्जाम में सही नहीं लिख सकते। तो इसमें ग्रंथ साहब में ही लिखा पड़ा है कैसा सिमरन, जिसमें आप विसर्जन हुए, जिसमें तुम्हारा आपा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मैं विसर्जित हो जाए। आप विसर्जन होए तो सिमरन कहिए सोए। फिर क्या बचता है? राम जपत राम ही रहा। ऐसा राम का सिमरन करो, झपत माना कैच करो। जो गुरु शब्द कहता है, वाणी कहता है, दादाजी बोलते थे प्लीज कैच मी, मेरे को कैच करो। खाली मेरी पूजा नहीं करो, मेरे ऊपर फूल नहीं चढ़ाओ, मेरे को माला नहीं दो, मेरी इज्जत नहीं करो। बाहर की इज्जत उसको नहीं चाहिए, उसको तो झेलनी पड़ती तुम्हारी इज्जत। सच पूछो तो मेहनत लगती है। फालतू की चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, मिठाइयां इकट्ठी हो जाएंगी, हार फूल इकट्ठे हो जाएंगे, बुके इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें मच्छर आके बैठेंगे। ये बाहर की इज्जत नहीं चाहिए गुरु को। तुम आज दिन तक नहीं समझ पाए हैं कि गुरु की इज्जत तुमको कैसे करनी है। शब्द मरे ता फल पाओ, उसके शब्द पर मर जाओ, उसका शब्द सुन के तुम्हारी मैं मिट जाए, तुम्हारा अहंकार गल जाए, तुम्हारे अंदर का द्वैत खत्म हो जाए, तुम्हारी अंदर की जागृति हो जाए। आत्मदेव जो जिसको तुमने सुला दिया है,
जिसको तुम नहीं जानते, सोए हुए आत्म को जगाया। गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया और सोए हुए हृदय को जगाया, सोई हुई आत्मा को जगाया, सोए हुए चेतन को भी सुला दिया। भूले पड़े थे, ये याद है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं शरीर, मेरा ऐसा का वैसा का, ये हुआ, पता नहीं कितना अज्ञान अंधकार पड़ा है। इसका मतलब समझ में आता है, अभी रोशनी नहीं है। जब रोशनी आ जाएगी, हो जाएगी, तो तुम्हारा अटकना भटकना सब बंद हो जाएगा, जगत को याद करना खत्म हो जाएगा। मैं मेरे से तुम ऊंचे उठ जाओगे। किसी का दुख तुमको असर नहीं, बेटी का असर करता है, बेटे का असर करता है, इसका किसी और का दुख भी तुमको असर कर रहा है। क्यों? जब बोला दुख न संतापे, तो तुमको अभी तक क्यों असर हो रहा है? ये अपनी रिसर्च करो, अपने को जानो। वाणी में सब कुछ है। गुरु है वाणी, वाणी गुरु, विच वाणी अमृत सारे। विच वाणी, वाणी में ही सब अमृत तत्व है। वाणी कहे गुरु, सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तार। वाणी जब गुरु कहे और उसकी वाणी को तुम कैच करो, तो प्रत्यक्ष गुरु प्रत्यक्ष में तुमको मोक्ष दे देगा। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं कही, प्रत्यक्ष, अभी सामने, अभी का अभी तू मुक्त है। मरने के बाद की मुक्ति तो किसी ने देखी नहीं। कौन मुक्त हुआ, कौन नहीं मुक्त हुआ, कौन आया, कौन गया, कोई नहीं जानता। पर जीवन मुक्त तो देख सकते। जीवन मुक्त तभी हो प्राणी जब सतगुरु अपनाए। जिसको सतगुरु मिला वो जीवन मुक्त हो गया। उसके लिए फिर आवागमन नहीं। जो आवागमन का चक्कर हम बना के बैठे थे, वो आवागमन उसके लिए है ही नहीं। आवागमन माना आना जाना। गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, अब ना आना न जाना रहा। अब देखो खालसा पंथ चला, तो खालसा पंथ वालों ने खालिस, खालिस का मतलब क्या होता है? तुम बोलते हैं ये खालिस घी है, प्योर। तो पंथ तो अच्छा बना कि प्योरिटी में आ जाओ। पंथ कोई अलग से कुछ नहीं था, पर प्योरिटी में रहना ये खालसा धर्म है। अब हम देखें, हम प्योर हैं। बी यू एज प्योर, एज होली, एज हम्बल एज योर फादर इज इन हेवन। जैसा तुम्हारा पिता, जैसा तुम्हारा परमात्मा, जैसा तुम्हारा गुरु। रीस करो गुरु से। वो कैसे 24 घंटे आनंद में है, वो कैसे तत्पर है, वो कैसे दुख सुख को सम करके देखता है। अगर हम किसी से कुछ, हम आप जैसे तो हो नहीं सकते, फट से मुंह पे बोल देते, तो फिर क्या करने आए हो? अगर हमारे जैसे नहीं हो सकते हो तो स्थान बदल लो, फिर चले जाओ कहीं और। यहां तो गुरु यही चाहता है कि तुम आए हो इस दर पे, तो ऐसे ही बन जाओ। उसको करुणा है, क्यों नहीं बनते हो? क्यों देर लगाते हो? क्यों तुम उसको समझ बैठो बहुत साल जिएगा? शरीर तो सब विनाशी है, मायामय होने। गुरु नानक देव का भी शरीर तो आज नहीं। जिस शरीर को आज कहते हैं प्रगटिया, तो शरीर कहां चला गया? फूल रह गए थे उनके भी। जब उठाया उनका कपड़ा, देखा शरीर था ही नहीं। उन्होंने जीवन को फूल कर दिया, हल्का कर दिया। शरीर भी नहीं बचा उनका कि जिस शरीर को दफनाया जाए या उसको जलाया जाए या कुछ किया जाए। शरीर वो जीते जी ही छोड़ के बैठा है। जो जीते जी शरीर को छोड़ के बैठा है, वो शरीर बचा ही नहीं, तो जाएगा कौन, कहां जाएगा? पूजा किसकी करते, किसको पहचानते? उन्होंने बोल दिया, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में। उन्होंने बोला गुरु ग्रंथ को मानना, गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरां की देह, क्योंकि ये ग्रंथ की वाणी गुरु के देह से प्रकट हुई है। प्रगट गुरां की देह, जाका हृदय शुद्ध है, तो वो खोज शब्द में ले, उस शब्दों में तुम खोज लेना।
लेकिन दादा ने इसका क्या अर्थ बताया? दादा ने दूसरा ही अर्थ बताया कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो, गुरु को ग्रंथ मानना। गुरु जो साक्षात सामने तुम्हें मिले, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देह। गुरु की देह जो प्रकट हुई है, उससे जो तुमको वाणी मिलती है, प्रगट गुरा की देह। जाका हृदय शुद्ध है, जो हृदय से शुद्ध होंगे वो गुरु के शब्द से समझ लेंगे, खोज लेंगे। खो तो नहीं गया है परमात्मा, पर शब्द द्वारा समझाना पड़ता है। खोज शब्द में ले, उस शब्द में वो खोज लेंगे जो गुरु शब्द कहे। गुरु कोई तुमको शब्द बोलता है, वाणी कहता है, और सेवक उसको मनने की गत कही न जाए। अच्छा, जब ये बात आती है मनने की गत कही न जाए, तो मनने माना क्या? जो वचन गुरु का माने। मनने की गत कही न जाए, जेको कहे पीछे पछता। उसको पीछे पछताना, उसको जान नहीं सकते हो, न मन से जान सकते हो, न बुद्धि से जान सकते हो। उसके वचन को खाली मानो। एक बार एक गुरु बैठा था, उसके साथ कई भक्त भी बैठे थे। पास में एक पेड़ था, और जो पेड़ था उसकी एक टहनी जो थी वो कुएं की तरफ झुकी हुई थी। अब गुरु ने कहा, ये जो पेड़ है इसकी टहनी तुम काटो। एक शिष्य को बोला, उसने बोला जो हुक्म। अब जो बाकी बैठे हुए शिष्य थे वो बोलते हैं, पागल, जो हुक्म नहीं, इसको तो किसी भी एंगल से काटोगे तो तुम कुएं में गिरोगे। चाहे कहीं से भी बैठ के काटो, इसमें गिरना तो है ही है। और तुम गुरु वाक्य सत्यम करो, गिरोगे सीधे कुएं में, मर जाओगे। उसने बोला तो क्या हुआ, मर ही तो जाएंगे, वैसे भी मरना है, एक दिन तो मरना ही है। कौन सा ये शरीर सदा ही रहने वाला है। उसने गुरु का वचन मान लिया। वो चढ़ गया पेड़ पर और उसने काटी टहनी, गिरा धड़ाम से, कुएं में गिरा। लोगों ने कहा मैं गया, मर गया आप तो। सब ऐसे ऐसे करके झांकने लगे, देखें देखें देखें। और क्या मजा देखा, वो जो टहनी ऐसे गिरी, उस पर वो आराम से बैठा हुआ, टेढ़ी ऐसे होके कुएं में चिपक गई, और उस टहनी पर वो आराम से बैठा है। गुरु ने देखा, प्यार से उसको निकाल दिया। मारता थोड़ी गुरु, जो तारने वाला है वो मारेगा नहीं, पर वचन तो कोई माना वो मरने के लिए तैयार था। हम लोगों का मन मरने को तैयार नहीं होता, करने को तो तैयार होता। जो आप कह दो कर दें, मरो तो मरने को हरे। गुरुजी अभी थोड़े दिन तो फलाना काम है, फलाना काम है, फलाना काम है, पूरे कर ले फिर आएंगे। तो गुरु कहता है मर शब्द पर। अब वो मरा तो क्या मर गया क्या? लोगों ने समझा गया ये बेवकूफ कहीं का, और गुरु का कहना मानता ही। ऐसा भी कोई कहना गुरु कहेगा तो क्या मान लेंगे क्या? वो बोलेगा जहर पियो तो क्या पी लेंगे? तो पी लिया मीरा ने, वो अमर हो गई। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली थी, उसने पी, तो जहर में ही शाम का दीदार हो गया, प्याली में ही उसको शाम का दीदार हुआ, नहीं हुआ था। तो जिसका विश्वास है, जिसके अंतर विश्वास प्रभु आया, जिसके अंदर में विश्वास आया प्रभु बनने का, प्रभु मरेगा क्या? तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट, ये तत्व ज्ञान है, उसके ही अंदर प्रकट होगा जिसने अपने आप को मिटा दिया। वो तत्व को जान ले। बाकी तत्व को जानने के लिए न कोई साधना करनी है, न कोई जप करना है, न कोई तप करना है, न कोई पूजा करनी है, न पाठ करना है, कुछ नहीं करना है। खाली गुरु के वचन पर मरना। सुनने में बड़ा सरल आता है, पर ये मर मर के मन जो है ना जीता, फिर कुछ बनता है, फिर कुछ बनता है, फिर मैं संत हूं, फिर मैं साधु हूं, फिर मैं सत्संगी हूं।
फिर मैं डिसाइपल हूं, फिर मैं गुरु हूं, फिर मैं चेला हूं, पता नहीं क्या क्या बनता रहता है। क्यों बनता है ये नहीं पता। बनना तो अज्ञान है, लेकिन फिर भी बनता है। चल कुछ न बन, और बनते हो तो फिर मार खानी पड़ती। जहां बनोगे तो संत ने कहा बेटा नहीं बनना कुछ, वो बन गया। कौन हो भैया? फलाने का शिष्य। वो मार के भगा दिया। राजा के महल में तुम क्यों बैठे? वो चला गया, उसको नाली में फेंक दिया बाहर। फिर गुरु के कमरे में आए, आप कौन है? महात्मा। चुप, कुछ नहीं बोला। दूसरा सिपाही, तीसरा सिपाही, चौथा सिपाही, वो चुप बैठे। आखिर राजा आया, अरे महात्मा जी आप यहाँ क्यों पधारे? क्या बात है? ये हमारा महल है, आप यहाँ क्यों बैठे? बोला ये क्या बोला तुमने? हमारा महल है। बोला हाँ। बोला इससे पहले कौन रहता था? बोला इससे पहले मेरे पिताजी रहते। उससे पहले कौन रहता था? बोला उसके पिता रहते। फिर उसके पहले? बोला उसके पिता। बोला अच्छा, मैं तो इसको धर्मशाला ही समझा, तुम कहते हो मेरा महल है। धर्मशाला में एक जाता है एक रहता है, एक जाता है एक रहता है। तो धर्मशाला की तरह पहले उसका बाप रहा, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप रहा। आज तुम रह रहे हो, कल तुम भी चले जाओ। राजा को ज्ञान आ गया, बैठ गया वहीं। सच्चे गुरु की उसको भी तलाश थी, क्योंकि ये भी सच है कि काचे गुरते मुक्त नहीं। दुनिया में बहुत संत साधु तथाकथित बहुत मिल जाएंगे तुमको, चमत्कारी बाबा बहुत मिलते, भरी पड़ी है दुनिया संत साधुओं। गेरुआ वस्त्र वाले संत भी बहुत, पर पूर्ण गुरु नहीं मिला। पूरा सतगुरु मिला तो दिया सर को झुका, जिसे जग ढूंढता है वो मिल गया। गुरु जो तुमको गुर बताता है कैसे माया से निकलो, तरकीब सिखाता है और निकालता भी है, खाली बोलता नहीं है। एक व्यक्ति किनारे पे खड़े होके डूबने वाले के ऐसे निकल ऐसे निकल ऐसे, वो कैसे निकलेगा? उसको तैरना थोड़ी आता है। और दूसरा व्यक्ति जिसको तैरना आता है वो उसमें छलांग लगा, छलांग लगा के उसको घसीट के बालों से बाहर निकाल के ले आता। ये काम गुरु का है। वो हमारे लिए छलांग भी लगाते और हमको ऐसे भवसागर से निकाल के किनारे पर रखता है। खाली बोलता नहीं ऐसे निकलो ऐसे निकलो ऐसे, ऐसा प्रेम करके तुमको खींचेगा, इतनी कशिश है उसमें कि तुम ऐसे खींच के चले आओगे और भवसागर से छूट जाओ। ये काम है गुरु का, जो छुड़ावे संसार, जो माया से छुड़ाए, जो संसार से छुड़ाए, जो विषयों से छुड़ाए, विकारों से छुड़ाए। बाकी तुमको हमको गुरु भी मिला है, बाकी मैं विषय विकार में भी फंसा हुआ हूँ, इच्छा में। इसका मतलब अभी तुझे अपना आनंद नहीं आया। जो भी तुम अभी दूसरे से मजा लेते हो, तो तुम अपने निज आनंद को क्या जानते? मछली ये बोल लिए तो तुम क्या डिसाइपल हो गए? मिटे गुरु के वचन पर मरे। जब मर गया तो उसको कौन सी इच्छा रही, कौन सी वासना रही, कौन सी पत्नी रही, कौन सा पति रहा उसके लिए? कहाँ रहा उसके लिए जगत, कहाँ रहा उसके लिए संसार? वो भी लेंगे ये भी लेंगे, दोनों चीज नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव को लग गई भक्ति तो रटन करता गया, कहाँ हुआ उससे कोई काम नहीं हो पाया। दुकान पर बिठाया तो तेरा 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 कह के सब अनाज तौल दिया, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा। लोग हैरान, ये क्या कर रहा है? 13 नंबर पर तौल के सारे बोरे ही बोरे दे रहा है। पकड़ के ले आए उसको, कालू को बोला इसको मार, कि क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, ये बिजनेस करेगा? ऐसी थप्पड़ मारी उसको बेचारे को, वो शांति से बैठ गया, फिर भी कुछ नहीं बोला। देखो बाप कहाँ पहचानेगा? अपने वाले कभी ब्रह्मज्ञानी को नहीं पहचानते। ये भी एक विडंबना है प्रभु की, क्योंकि वो उसको अपना बेटा करके देखता है, उसको अपना कोई रिश्तेदार करके समझता है। पर यहां तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई नातेदारी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी किसी का रिश्तेदार नातेदार नहीं बनता है। तुम तो किसी के रिश्ते नातेदार बन के जाओगे, दुनिया भर में घूमोगे फिरोगे। आज शादी में जाते हैं, आज पार्टी में जाते हैं, आज इधर जाते हैं, आज ज्ञानी कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाना है?
उसके झगड़े ही खत्म हो गए। अब ना आना न जाना रहा, कहीं ना आना है न कहीं जाना। वो अपने स्वरूप में दृढ़ता से स्थित है, दृढ़। उसका ज्ञान दृढ़ है, उसका ज्ञान कच्चा नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी। तुम कभी माया सत्य मानते, कभी भगवान, कभी तो गुरु जी आपकी बातें सही लगती, कभी ना फिर दुनिया वाले की भी बातें सच्ची लगती, फिर ना इनकी भी सच्ची लगती, फिर उनकी भी सच्ची लगती। पागल आदमी है तो। दो चीज कैसे सच हो, या अंधेरा है या रोशनी। तुम बोलो अंधेरा भी है रोशनी भी है, दोनों कैसे एक हो सकती है बात। जगत भी सत्य है, गुरु भी सत्य है, ऐसा नहीं होता है। गुरु जब तुमको छुड़ाता है तो उस वक्त गुरु तो दुश्मन दिखता है। जब माँ बच्चे को कड़वी दवाई देती है तो माँ नहीं अच्छी लगती है, मारने लगता है बच्चा माँ को। इंजेक्शन लगती है तो डॉक्टर को मारने लगता है, अरे इंजेक्शन लगा के मेरे को इतनी बड़ी सुई लेके आए, डरता है। फिर भी डॉक्टर को पता है इसका फायदा इसमें है तो उसको लगा देती। कड़वी दवाई माँ पिला देती है, ऊपर से भले उसको टॉफी दे दे, क्योंकि इस दवाई में बच्चे की भलाई है। दया नहीं करेगी उस टाइम, नहीं नहीं बेचारे को कड़वी लगती है क्यों खिलाएं। उस वक्त अगर दया कर दे तो उसकी दुश्मन हो गई, उसका रोग नहीं जाएगा। तो गुरु तुम्हारे, जब तुम कभी माया छूटने से रोते भी हो, कभी दुख भी होता है, कभी लगता है दुनिया वाले इतनी परीक्षा ले रहे हैं, कब तक परीक्षाएं होंगी। गुरु कहता है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कोई नई चीज थोड़ी है। तो आज जुगात से भक्तों को बोला प्रभु परखण आया, घर घर झगड़ा लाया। आज असल से प्रभु परखण जब आता है तो घर घर झगड़े आते हैं। मीरा के घर में भी झगड़ा आया, प्रहलाद के घर में भी झगड़ा आया। किसके घर में झगड़ा ना, हसस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोया। रोना पड़ता है, हसस कंत न पाया, तुम हंसते रहो और कंत मिल गया, भगवान मिल गया, ऐसे नहीं। उसके लिए तपस्या है, उसके लिए मन को मिटाना पड़ता है, अहम को गंवाना पड़ता है। अपने अंदर से जो विष है, विषय सुख, उसको हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। बिना तपस्या के तुम कहो मैं साधु बन जाऊं, मैं भी भगवान हूं, ऐसे नहीं हो सकता। कोई लद्दी है ड्रगड़ी चाहूं भी पसारी, चूहे को हल्दी मिल गई थोड़ी सी, कहता मैं भी पसारी हूं। तो इतनी सी हल्दी मिलने से तुम पसारी थोड़ी हो जाओगे। पसारी के पास तो सब सामान होता है, इतनी सी हल्दी से कोई पसारी नहीं बनती। इसके लिए भी मंथन है अंदर का, अंदर भी तुम्हारे समुद्र है, मंथन करो उसका। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा। अंदर से ही विष भी है, अंदर ही अमृत भी अंदर है। उसी समुद्र से पहले विष निकला, फिर उसमें से हाथी निकला, घोड़ा निकला, बहुत सारी चीजें, कुछ देवताओं को मिली, कुछ दैत्यों को मिली, पर अमृत कलश फिर लास्ट में निकला। और वो कलश छीनने के लिए बहुत उतावले हो गए थे असुर, ये हमें चाहिए, छीना झपटी हो गई। जब छीना झपटी तो भगवान फिर मोहिनी रूप धारण करके बोले आप लोग बैठो, अभी मैं सबको पिलाता हूं, लाइन से बैठो। रमस से वो उनको देवताओं को अमृत पिलाता गया और दैत्यों को शराब पिलाता। वो नशे में धुत हो गए और इधर इनको अमृत देता गया। दुनिया वाले नशे में, उनको नशे में रहने दो, तुम अपना अमृत पी लो। गुरु मोहिनी रूप धारण करके वो तुमको अमृत पिलाने आता है, पियो और तुम अपनी मस्ती में आ जाओ। दुनिया अपनी मस्ती में मस्त है, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो। तुम्हें क्या करना है, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम, और सहारे नहीं ढूंढो। और सब सहारे टूटने और छूटने वाले हैं, टेम्पररी हैं। टेम्पररी कब तक रहोगे? किराए के मकान में रहते रहते अरे रोज तो किराएदार बदलवाता, अपना घर बनवा लो, ठीक है। तो कब तक तुम ये भाड़े के क्वार्टरों को पकड़ता रहेगा, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरा ऐसा, ये कहना नहीं मानता, ये ऐसा नहीं कर। तुमको उनकी चिंता क्यों है? चिंता वो अपनी आप करे ना। और समय जब आएगा तो
मृत्यु क्या, तुम्हारी दवाई खाते रहोगे तो मृत्यु नहीं आएगी? तो फिर तो केमिस्ट को नहीं मरना चाहिए, उसके पास बहुत दवाई होती है। डॉक्टर को भी नहीं मरना चाहिए। ये सब दवाइयां भी जहर है, कोई अच्छी चीजें हैं क्या जो जरूरी खाना चाहिए? और शरीर को जब जाना है तो दवा और ये फकीर हकीम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कल ही फोन हमारे पास आया कि रीवा में जवान लड़का 35 साल का, कुछ भी नहीं था उसको, खाली टांग में दर्द था। वो लोग तो बोलते हैं हार्ट में दर्द हुआ, बाह में दर्द हुआ, पीठ में दर्द हुआ, उस बेचारे को खाली टांग में दर्द था। अब डॉक्टरों ने मालूम नहीं क्या समझा क्या है इसको, बोला हम नहीं समझ पा रहे ये कौन सा दर्द है, इसको बॉम्बे लेके जाओ। और बॉम्बे ले जा रहे हैं घर वाले, रास्ते में इटारसी स्टेशन पे लड़का खत्म, 35 साल का, हुआ ही कुछ नहीं। तो ताज्जुब में है कि ये क्या हो गया, ये शरीर इतना क्षणभंगुर है। अब टांग में, पैर में, सिर में दर्द तो बहुत होते रहते। अमीर भी बहुत थे, क्या उनके पास दवाइयां नहीं थी? क्या डॉक्टर नहीं थे? डॉक्टरों ने ही कहा जाओ, कोई समझ ही नहीं पाया कि है क्या। ऐसे ही शरीर शांत हो गया। फिर इधर हमारे पास फोन आया, भाई वो तो सब तड़प रहे, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे। माया गई तो रोवन लगते, सब रोते। फिर यहां से 2 लड़कियों को भेजा, जाओ उनका रोना धोना थोड़ा संभाल लो। अपनी वस्तु समझ के बैठे हैं ना, तो जब अपनी वस्तु कुछ बौरशा ले तो अज्ञानी मन रोस करे। अमानत तो वैसे भगवान की है सब, पर जब वो तुमसे वापस लेने आता है तो तुम रोस करते, दुखी होते। क्यों भगवान तुमने मेरे को दिया, क्यों ले क्यों गया? अब उसकी पत्नी भी है, 2 छोटे बच्चे भी हैं, सब चिल्लाते। होगा तो कुछ नहीं, अगर वश में है तो करके दिखा दे इंसान। तो शरीर कब तक है, क्या है इसका खेल, कैसे शांत हो जाएगा, कब शांत हो जाएगा, कोई भरोसा ही नहीं। और उसका इंकार हम लोग बहुत करते। जितना जीवन है तो किसी के काम आ जा, वो अच्छा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, किसी और का दर्द अपना लो। तुम बोलते मैं क्यों करूं उसका काम, मैं ऐसे क्यों करूं, मैं ऐसे, तू है, अरे भगवान ने तुम्हें शक्ति दी है तो तेरे से कोई कार्य करवाते। अगर भगवान की शक्ति नहीं होए तो कोई कार्य कर सकता? मैं ना कर बामरे, खाली दोनों हाथ। दुनिया से जाओगे दोनों हाथ खाली, खाली तेरी नेकी बदी नहीं उससे छिपी, सब देख रहा भगवान। जो नेकी करते हैं वो सबके प्यारे बन जाते हैं, जो बदी करते हैं वो रोते रहते हैं। तो जब तक शरीर है तुम्हारा, निष्कामी बनाओ ना इसको सबके हित के लिए अर्पण कर दो, स्वाहा कर दो। जानना तो है एक दिन अग्नि में स्वाहा होगा। अग्नि में स्वाहा होने से पहले सबके लिए स्वाहा कर। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल। और कोई काम तुम्हारा दुनिया में आने का था ही नहीं। क्या उद्देश्य था दुनिया में तुम्हारा? शादी करना, बाल बच्चा, घर गृहस्थ, ये तो उद्देश्य नहीं था। पर तुम इन उद्देश्यों में फंस गए। ये फर्ज कर लूं, ये ड्यूटी कर लूं, ये काम कर लूं, फिर आऊंगा भगवान आते हो। फिर होगी क्या? कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ठीक है, सफर करने आए हो, काट संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है तो प्यार का गीत, जिसको हर दिल को गाना पड़ेगा। पर जिंदगी एक वनवास भी है, वनवास काट के संसार से जाना पड़ेगा। जिंदगी मुस्कान भी है, मुस्कुराहट भी देते चलो सब। भगवान ने तुमको मुस्कुराना सिखाया, तुम आगे सबको सिखाओ। तुमको प्यार है, तुम सबको प्यार करो। तुम्हारे पास जो है वो तुम देना सीखो। लेना सीखते हो, देना नहीं सीखते। हमको आपका प्यार चाहिए, हमको आपका ये चाहिए। हम कहते पहले तुम बांटो ना, तो तुम्हारे पास अपने आप ही आएगा। हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? हमसे एक ने पूछा, बहुएं अलग हो गई, घर अलग हो गए, अब हमको लगता है मेरा बुढ़ापे का क्या होगा। मैंने हमारे तो बहुएं ही नहीं है, फिर हमारा क्या होगा?
कभी ये भी सोच लिया करो, ना बेटे हैं ना बहुएं हैं, क्या होगा अगर हम लोग भी यही सोच रहे हैं। सब सोचते हैं आधार आधार आधार। ये कौन से आधार तुम ढूंढते? ये टके पैसे के आधार जो तुमको रिश्तेदार, रिश्तेदार माना रास्ते के आधार है। रास्ते में खाना मिल गया तुम्हें, चलो ठीक है, फिर वही रास्ते वाला खाना घर तक जब पहुंचता है ना, तो हम कहते हैं यही खा लो, बचा हुआ फेंको नहीं। नहीं नहीं, अब तो सामने गरम है, वो खाएंगे। तो रास्ते में जब तक जरूरत थी खाने की संभाल लिया, बच गया तो फेंक दिया। ये सब रास्ते आधार हैं तुम्हारे। रास्ते का खाना पीना है, बाटल है पानी की, घर गए तो छूटी, फिर तो फ्रिज का ताजा पानी पिएंगे, ये वाला थोड़ी पिएंगे। तो ये रिश्तेदार जो बना के बैठे, ये तुझे अंत रुलाएंगे, इनका आधार नहीं लो। सब जग चलनहार, गुरु नानक साहब ने बोल दिया, किस नाल की जय दोस्ती, किसके साथ दोस्ती लगा के बैठो। सब जग चलनहार, सब जानने वाला है। पिक्चर देखो, मूवी देखो, सब मूवी में सब मूवमेंट हो रहा है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब, कोई नहीं टिक रहा, सब दृश्य है, खेल है। रोज तुमको गुरु बोलता है ये भी खेल है, पर जो आता है उसको स्वीकार करो। सुख आते हैं, ठीक है, मौज लो। अंधेरी रात आती है, तुम ही चंद्रमा बन जाओ, खुश हो जाओ। तुम खुद को क्यों नहीं अपने को प्रकाश स्वरूप कर देते?